Hey guys, I am Ashwini and guys we are discussing about और बुक्स। आप सभी जानते हो गाइस कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक अच्छी बुक की रिकमेंडेशन लाती हूँ, बट अभी हम उसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी, क्योंकि मैं हर एक पार्ट के बारे में बात कर रही हूँ इस बुक के बारे में। तो आज हम इस बुक के थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इस बुक के थर्ड पार्ट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में अप्लाई करने से हमें बेनिफिट मिल सकता है। और हम इस बुक में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऑथर हमें किस तरीके से सारी चीज़ों के एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, और इंजॉय भी करेंगे रीडिंग्स को कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपको क्या क्या जानने के लिए और सीखने के लिए और क्या क्या स्टोरीज मिलेंगी। तो इस बुक का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है पार्ट थर्ड में, वो है द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। यहाँ पर एक ओपेरा टेनोर जैन पीर्स ने कहा है कि जब भी उनकी वाइफ के साथ कोई तालमेल बिगड़ता है तो वो खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं। मतलब वो यही सोचते हैं कि उन्हें गुस्सा ना आए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर वो गुस्सा करते हैं तो उनकी वाइफ भी गुस्सा करती है, तो चिल्लाना ही होगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। तो इस चैप्टर में ये बताया है लेखक ने कि हम किस तरीके से आर्ग्यूमेंट को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें, क्योंकि इसमें अंत में कुछ नहीं मिलने वाला होता है और चीज़ें पहले से ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। इसलिए आर्ग्यूमेंट को जितना ज़्यादा हो सके तो हम अवॉइड करने की कोशिश करें। जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का पार्ट थर्ड का, वो भी ऐसा ही है कुछ। इसमें एक लॉयर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज से उन्हें डायरेक्टली कह देते हैं कि आप गलत हो, और उन्हें ये बात बाद में जा कर के रियलाइज़ होती है। तो गाइस यहाँ से ये समझने के लिए हमें मिलता है कि हमें कभी भी किसी को डायरेक्टली उसके सामने जा कर के उसे ये रियलाइज़ नहीं कराना है कि आप गलत हो, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ अपने डिज़ायर से मिल कर के बना होता है, उसका अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है। तो हम किसी को डायरेक्टली ये नहीं कह सकते जा कर के कि आप गलत हो। तो सेकेंड चैप्टर का प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि गाइस वी शुड never try to say you are wrong, so respect for the other person's opinions, never say you are wrong. And third chapter is saying that हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। अगर हमारी कहीं पर भी गलती है और कोई हमसे कह रहा है तो हम उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लें। और प्रिंसिपल में ये बातें की गई है गाइस कि किस तरीके से हम अपनी बात को फ्रेंडली वे में रख करके अपनी बात को मनवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है एक ओएस शॉप का, जो कि अपना रेंट कम करवाना चाहते हैं अपने मकान मालिक से, और वो ये बात बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से उनकी तारीफ़ करते हुए रखते हैं, और उनका जो मकान मालिक है उनसे बहुत इम्प्रेस होता है और वो उनका रेंट कम कर देता है। एंड फिर प्रिंसिपल जो है वो ये है कि हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन से लोगों से हाँ में हाँ कहवा करके अपनी बात को मनवा सकते हैं। और यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल इस चैप्टर में ऑथर ने लिया है, जो कि एक जोसेफ एलिसन का है, जो अपनी मोटर को बेचना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी चलाते हैं, और वो किस तरीके से अपने कस्टमर से अपनी बातों से यस यस कहलवा करके $35,000 तक का मोटर उसे बेच पाते हैं। और सिक्स जो प्रिंसिपल है वो ये है कि लोगों को हम ये चीज़ कहने का मौका दें कि जो भी उनकी बातें हैं उन्हें वो रखने दें हम, मतलब लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। इसमें एक एग्जांपल है जो कि है बारबारा विल्सन का, जो कि अपनी डॉटर से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और उनकी डॉटर अपने हिसाब से रहना चाहती है इन टीनेज में, और अंत में उसको उसके हिसाब से वो उसकी चीज़ें करने देती हैं बारबारा, और लास्ट में वो कहती है कि मॉम ये वजह थी कि जिस वजह से मैं ऐसी हो गई और अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो ये था ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग का तरीका जो बारबारा ने ट्राई किया अपनी डॉटर पर। एंड सेवन प्रिंसिपल ये है कि let the other person feel that the idea is his or hers। तो इसमें भी प्रिंसिपल नंबर 7 में भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने, जो कि है
यूजिन बेसन का, जो कि अपने स्केचेस बेचना चाहती हैं अपने कस्टमर्स को, लेकिन उनके स्केचेस एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। लास्ट मोमेंट में वो उनके आइडियाज़ के थ्रू ट्राई करती हैं अपने स्केचेस बेचने के लिए, और उनके स्केचेस एक्सेप्ट किए जाते हैं और उनकी ये ट्रिक काम आती है। 8th प्रिंसिपल है ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें भी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं ऑथर ने, जैसे कि सैम डगलस का एग्जाम्पल है, जो उनकी वाइफ लॉ की सफाई करती है और वो पहले तो उसकी जो काम रहता है उसको अप्रिसिएट नहीं करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि उनकी वाइफ कुछ भी कहो काम ज़रूरी कर रही है और अच्छा काम कर रही है, तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं और उसके वर्क में भी साथ देते हैं। लाइक जो भी घास फूस उखाड़ने का काम रहता है, जो खाद वगैरह देने का काम रहता है, तो वो ये काम अपनी वाइफ के साथ करके और कुछ स्पेशल मोमेंट बिता करके बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो ये प्रिंसिपल वहाँ पर काम आता है। और 9th प्रिंसिपल जो है वो है बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडियाज़ एंड डिज़ायर्स। तो यहाँ पर भी ऑथर ने एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, जो कि जय मैंगम का है, जिनको काम सौंपा जाता है एस्केलेटर की रिपेयरिंग करने का, और वो होटल के मैनेजर से डिस्कस करके उनके आइडियाज़ और डिज़ायर को लेकर के सिंपैथेटिक हो करके उनके एस्केलेटर को ठीक कर पाते हैं और उनका वर्क बहुत अच्छे तरीके से डन हो पाता है। प्रिंसिपल नंबर 10 है अपील टू द नोबलर मोटिव्स। यहाँ पर भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे ऑथर ने दिए हैं कि किस तरीके से हर पर्सन अपनी बात को मनवाने के लिए उसके पीछे छिपी इंटेंशन को बताता है और अपने काम को पूरा कर पाता है। एंड प्रिंसिपल नंबर 11 जो है वो है कि हाउ टू ड्रामेटाइज योर आइडियाज़। इफ़ वी कैन ड्रामेटाइज और आइडियाज़ दे कैन वेरी इम्पैक्टफुल। और इसमें भी एक एग्जांपल है मैरी कैथरीन का, जो कि अपने बॉस से मिलना चाहती हैं लेकिन वो अपॉइंटमेंट नहीं हैंडल कर पाती हैं। वो सेक्रेटरी से कहती हैं कि वो मैनेज करे, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाती हैं उससे सॉल्व, तो वो खुद ही अपने बॉस को एक लेटर लिखती है और लेटर भी वो ड्रामेटिकली वे में लिखती है कि आई विल बी एबल टू सी यू ऑन 8 AM या PM। जिस भी टाइम पर वो वेट करती है, आई विल गिव यू मिनट ऑफ माई टाइम। वो ये भी उन्हें बताती है अपने बॉस को कि वो अपनी कितना टाइम देगी उन्हें। आई पुट दिस लेटर इन हिज इन बास्केट एट 11 AM एट 2 PM आई चेकड माई मेल बॉक्स। तो वो उन्हें ये भी कहती है कि मैं इस लेटर को इतने बजे डाल रही हूँ और मैं इतने बजे अपना मेल बॉक्स को चेक करूँगी। और उसने अपना सेल्फ एड्रेस भी उसमें डाल दिया होता है और उस लेटर में वो खुद से आंसर देना चाहती है और वो दोपहर तक में उसको आंसर मिल भी जाता है और 10 मिनट्स के अंदर अंदर वो मीटिंग फिक्स कर पाती है। और उन्हें ये भी बताती है कि जो भी प्रॉब्लम है वो उसे मिल करके उनसे सॉल्व कर सकती है। तो इस तरीके से उसके जो बॉस रहते हैं उसके अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करते हैं। एंड 12 प्रिंसिपल जो है वो भी बहुत ख़ास है, जो कि ये थ्रो डाउन अ चैलेंज। मीन्स इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल को ऑथर ने इंक्लूड किया हुआ है और ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी काम कोई भी अगर पर्सन कर रहा है तो वो उसे बोरिंग तरीके से नहीं कर सकता है, काम को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। इसमें एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है, उनका जो बिहेव को बताने का तरीका है। तो वो यही कहते हैं कि कोई भी वर्कर अगर ऑफिस में वर्क कर रहा है तो वो इसलिए नहीं करता है कि उसे मनी चाहिए या फिर एक अच्छी कंडीशन चाहिए। उसे सिर्फ ये ज़रूरी होता है कि उसको लोग कितना मोटिवेट कर रहा है, उसका काम कितना मोटिवेट कर रहा है उसके काम के लिए। उसका काम एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ज़्यादातर वर्कर यही देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने काम से मोटिवेट महसूस कर पा रहे हैं और कितना ज़्यादा वो उस काम में इम्प्रूव कर पा रहे हैं, कितना उसको लव कर रहे हैं अपने काम को। तो इस तरीके से वो चैलेंज के माध्यम से अपने काम को कर सकते हैं। तो गाइस ये थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मुझे अच्छे लगे और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और अगर गाइस आप सभी इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो आप इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। मैंने इस बुक का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
और इसी के साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी बुक्स के छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी छोटी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। एंड इसी के साथ गाइस अभी के लिए अलविदा ले रही हूँ, और मैं नेक्स्ट इसी बुक के बारे में बात करूँगी। इस बुक के 4 पार्ट के बारे में बात करूँगी, और हम उस पार्ट में भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें खास हैं एक पर्सन को जो कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल करने में हेल्प करती है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।